आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। आगाज में हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के दीही तरक्की और ज़राअत महकमों के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। मुतअद्दिद शख्सियात राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकी, अवामी नौयत के कई मामलात पर किया तबादले ख्याल। 38 दिनों पर मुश्तमिल सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से शुरू। यात्री यहाँ की मेहमान नवाजी और यात्रा इंतजामात से मुतमईन। और भारत और गाना ने मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ावा देने के लिए कई मफाहमत नामों पर किए दस्तखत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और ज़राअत के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के ज़राअत और दीही तरक्की महकमों के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर इन शोबों में अमलाई जा रही अहम स्कीमों की पेशरफ्त और हसूलियाबियों पर भी तफसील से तबादले ख्याल हुआ। मीटिंग में ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर ने 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन की कामयाबी पर मुश्तमिल हर दीदी एक कहानी नाम का एक मजमुआ जारी किया। ये खवातीन कारखानादारी और मेंटरशिप की बदौलत अपनी जिंदगियों में मुस्बत बदलाव लाने में कामयाब होकर लखपति दीदियां बन गई हैं। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदगी ताबीर करने की गरज से यूटी के ज़रिए और दीही तरक्याती मंजरनामे को मजीद इस्तेकाम बख्शने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर ने कहा कि कश्मीर के ज़रिए मंजरनामे को मजीद पाईदार और मुनाफा बख्श बनाना सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सैफरान यहाँ की एक विशेषता है, इसलिए टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरी की स्थापना भी केंद्र सरकार यहाँ करेगी। हमने ये भी तय किया है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब ये जरूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के इनपुट भी नियमन के लिए। तो इसको भी कठुआ, बारमूला, अनंतनाग सहित हम इसको क्वालिटी कंट्रोल लैब को भी स्थापित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे में रीजनल हॉर्टिकल्चर सेंटर के क़याम के इम्कानात का जायजा लेने के लिए माहिरीन की एक टीम तश्कील दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान 4200 करोड़ रुपये लागत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का ऐलान किया, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, इससे हमारी ग्रामीण बसाहटों को रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी और उन सड़कों का निर्माण का काम भी जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पुराने मकान है पहले स्वीकृत हमने किए थे, उनमें 93% बन चुके हैं। राजभवन श्रीनगर में आज मुतअद्दिद शख्सियात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकी हुई और अवामी नौयत के कई अहम मामलात पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदर चरणजोत सिंह नंदा, म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के साबिक सदर तौसीफ रैना और कौमी सतह के एक नौजवान वुशु खिलाड़ी मास्टर अमान खान शामिल हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना की मौजूदगी में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर से 10 वाटर टैंकरों के एक फ्लीट को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कदम खास तौर से मुहर्रमुल हराम के दौरान लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया में इक्तिसादी तौर तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप निज़ाम पाया जाता है और मुल्क टेक्नोलॉजी और इख्तिराइयत के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। 38 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज पहलगाम और बालतल के दोनों रास्तों से बाज़ाबिता तौर आगाज हुआ। आज सुबह चंदनवाड़ी से 3000 जबकि बालतल बेस कैंप से 9000 से जायद यात्रियों को गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। बालतल में यात्रियों के इस पहले जत्थे को डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दरियासना आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से 238 गाड़ियों में सवार 5000 से जायद श्रद्धालुओं को वादी की तरफ रवाना किया गया। गांदरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि शाम 6 बजे तक 10,779 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। मकामी लोग यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। यात्री यहाँ के मौसम, लोगों की मेहमान नवाजी और यात्रा के इंतजामात से काफी मुतमईन हैं। कई यात्रियों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। हम पहली बार आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है। बर्फानी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत समृद्ध हो, सुखी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण और सब
सुखी शांति से यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन भी बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल जितने यात्री आए, हमारी इच्छा है कि उससे ज्यादा यात्री इस साल दर्शन करेंगे। सब कुछ अच्छा है, सुरक्षा अच्छी है, यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आओ दर्शन करो। गवर्नमेंट के तो बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट है। बहुत सारे लोगों के मन में डर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है, आपको जरूर आना चाहिए। मैं तो बताऊँ, कोई टेंशन की बात है, हर हर महादेव बोल के घर से निकलो और बाबा के दर्शन करो। कश्मीर लोग बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा से दर्शन करते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराने, यात्रा के रास्तों पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने नीज माहौलियाती तवाज़ुन को तक़वियत बख्शने के लिए रूरल सैनिटेशन महकमे की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। इस ताल्लुक से डीजी रूरल सैनिटेशन अनु मल्होत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वहीं पे नहीं छोड़ दिया जाए, उसको प्रॉपर प्रोसेस किया जाए। अगर उसका यूसेज कहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल वेट वेस्ट है या ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट करके तो आगे फार्म्स वगैरह में और एग्रीकल्चर में उसका यूटिलाइजेशन हो। और दूसरा, इसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइक्लर्स के साथ टाई अप करके या कुछ इस तरह से नए वाले कॉन्सेप्ट्स में जो आजकल इमर्ज हुए हैं, जैसे ब्रिक्स बनाने में भी प्लास्टिक का यूज हो जाता है, रोड लेइंग में भी यूज हो जाता है इसका बिटुमिन के साथ। तो इस तरह की चीजों में उसको जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको वंडर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं यात्रा को भी और निकले हुए वेस्ट को भी, ताकि वो लोगों को तंग ना करे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, बट लोगों को फायदा पहुंचाने के काम आए। आज मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने की 7 तारीख है। इस मुक़द्दस महीने के दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने मैदानी करबला में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है। अय्याम मुहर्रम के तनाज़ुर में शहदाई करबला को खराज अक़ीदत अदा करने के लिए आज़ादारी के जुलूसों, मरसिया ख़ानी और नौहा ख़ानी की मजालिस का इनेकाद जारी है। हज़रत ज़ैनब बदान ज़ार ज़ार, हज़रत ज़ैनब बदान ज़ार ज़ार, रो दुमन का दर दिल गम खार, बेकस गम छस नाचार। दरियास्ता मुहर्रमुल हराम की फजीलत के बारे में आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल के इमाम खतीब मौलाना रियाजुल हक नूर आबादी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वाकई करबला वो अजीम हक सदाकत का मारिका जिसमें नवासे रसूल, खुलासे शहादत, नूरी नज़र सैयद फ़ातिमत ज़हरा, राहत क़ल्ब व जिगर सैयदना हज़रत शाही विलायत अली मर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और जन्नती जवानों के सरदार आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला अपने अजीज़ व अकारिब के साथ मैदान करबला में दीन मुस्तफ़वी के खातिर नाफहम बदकिरदार यजीद के साथ बैत करने से इनकार करके अपने माल जान और अपने अहल अयाल के साथ कुर्बानी पेश करके एक मजबूत और मरबूत संगमील रकम किया। दरियास्ता मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से आज रियासत टींग खानियार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान शहदाई करबला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। आज समाज को पॉलीथीन बैग से पाक करने का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन माहौलियात और इंसानी ज़िंदगी पर पड़ने वाले पॉलीथीन के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की मुनासिबत से श्री कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की चीफ साइंटिस्ट और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रैहाना हबीब कंट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें ये पता है कि जो एक प्लास्टिक बैग होता है उसको 20, 25, 30 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में, और हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको खराब कर लेता है, क्योंकि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनको 100 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। कोई भी प्लास्टिक ऐसा नहीं है जो 25 साल से पहले डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाए, तो ये पोल्यूशन को क्रिएट कर देते हैं। तो आज के दिन हम लोगों में ये अवेयरनेस बना लेते हैं। हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, हम स्कूल्स, कॉलेजेस, फार्मर्स, रूरल यूथ, उनको ये बता देते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का कम यूज किया जाए, ताकि
ताकि माहौल को बचाया जाए। उसके साथ हम ऑल्टरनेटिव्स देते हैं आज के दिन कि कौन से इको फ्रेंडली चीजें हैं जिनके हम बैग्स बनाएंगे, जैसे हमारा कपड़ा है जिसपे हम क्रिबल की काम कर सकते हैं, जूट है, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके हम बैग्स बनाएंगे। इस दिन भी ट्रेनिंग्स देते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस का बैग कैसा बनाएं, और उसके बाद जो शॉपिंग बैग्स हैं वो कैसे बनाएं, या गिफ्ट्स के बैग्स हैं वो कैसे बनाएं जिनमें प्लास्टिक यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम अवॉइड करना चाहते हैं और जो ये प्लास्टिक बैग्स हैं इनको हम अवॉइड करवाना चाहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक सहाफ़ी यासीन गानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशा न सिर्फ हमारे समाज के लिए एक जहर है, बल्कि इस लत से खानदानों के खानदान मुतासिर होते हैं। नौजवान नस्ल हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत है, लिहाजा समाज के जी शऊर लोगों को आगे आकर इस वबा के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि रोशन मुस्तकबिल की जमानत के लिए हम अपने समाज को नशा मुक्त बनाएंगे। भारत और गाना ने दो तरफा रिश्तों को मियार की बुलंदियों तक ले जाने का फैसला किया है। गाना के दौरे के दूसरे दिन आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गाना के सदर जॉन दरमानी महामा के साथ वफ्द के सतह की बातचीत की और तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा और अवाम से अवाम तक के राबितों को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। इसके बाद कई मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। गाना सदर जॉन महामा ने नरेंद्र मोदी को उस मुल्क के आला तरीन सिविलियन आजाज द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना से सरफराज किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आज घरेलू सोर्सिंग के जरिए से 1,05,000 करोड़ रुपये मालियत के 10 कैपिटल एक्विजिशन मंसूबों को मंजूरी दी है। मंसूबों के तहत अंदरून मुल्क तैयार किया गया दिफाई साजो सामान खरीदा जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज स्किम्स सौरा जाकर वहां PDP सदर महबूबा मुफ्ती की अलील वालिदा की अयादत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आकाशवाणी श्रीनगर की नशरियात के 77 साल मुकम्मल होने पर इदारे और अमले को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि रेडियो ने बेहतरीन प्रोग्रामों और खबरों की बदौलत लोगों के दिलों में एक मुनफरिद मकाम बनाया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और जम्मू वेस्ट के MLA अरविंद गुप्ता ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिसमें काफी तादाद में लोगों और वफूद ने शिरकत की। उन्होंने अपने अपने मसाइल को उजागर किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे इकनॉमिक्स की तरफ से इख्तिराइयत और तहकीक के अमल को फ़रोग देने के लिए मुनक़द किया गया एक हफ्ता तवील नेशनल वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी को तहकीक के अमल के साथ मरबूत करने की वादाबंद है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल भी मौजूद थे। कश्मीर जोन पुलिस ने PCR कश्मीर में जोनल सतह का एक ग्रीवियंस सेल कायम किया है। इस सेल का मकसद वादी में दहशत पसंदी से मुतासरा कुंबों के मसाइल हल करना और उन्हें इदारा जाती ताउन फराहम करना है। मुतासरा कुंबे हर सोमवार से शनिचर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ग्रीवियंस सेल के फोन नंबर 0194-250-6548 या मोबाइल नंबर 788-937-3200 पर राबिता कायम कर सकते हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने आज बिजबिहाड़ा में एक कत्ल के मामले में 2 मशकूक मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई एक गैर मकामी बाशिंदे राजा शाह कत्ल मामले में अंजाम दी गई। राजा शाह को पिछले वर्ष अप्रैल की 17 तारीख को बिजबिहाड़ा में कत्ल किया गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने टंगडार कुपवाड़ा के उस वक्त के ZEO मोहम्मद अशरफ भट्ट और 3 दीगर एहलकारों के खिलाफ पहाड़ी जबान बोलने वालों और गुज्जर बकरवाल तलबा के लिए मखसूस स्कॉलरशिप फंड्स में खुर्द बुर्द करने की पादाश में चार्जशीट दाखिल की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने लोगों से अपील की है कि वो रिश्वत तलब करने के किसी भी मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो के नजदीकी दफ्तर की नोटिस में लाए। ACB के साथ टोल फ्री नंबर 1800
1807152 पर भी राबिता कायम किया जा सकता है। ACB का कहना है कि लोग सतर्क नागरिक नामी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 26वें करगिल विजय दिवस तकरीबात के सिलसिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने साबिक फौजियों के लिए श्रीनगर दौरे का इनेकाद किया। दौरे के दौरान वेटरन्स और वीर नारियों ने कई अहम मकामात पर हाजिरी दी। टीम ने चिनार कोर के कमांडर के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ साबिक फौजियों के रोल पर तबादले ख्याल किया। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:25 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।